ये जनक जी की बड़ी सुंदर पुष्प वाटिका है। संत जन कहते हैं, अच्छा मानस में तो ये प्रकरण इसी प्रकार से जो हमने चौपाई गाई इसी प्रकार से गोस्वामी जी ने वर्णन किया, पर हमारे बक्सर वाले पूज्य मामा जी श्री मन नारायण दास जी भक्तमाली जी मामा जी इसका बहुत विस्तार से वर्णन करते थे। मानस जी में तो लिखा है कि चहुदिशि चितय पूछी मालीगण, मालियों से पूछा, सरकार ने वार्ता भई और प्रवेश किया। पर मामा जी कहते हैं कि वहां पर माली मालन दोनों उपस्थित थे। जब नगर दर्शन का क्रम चल रहा था तो सारे मिथिला प्रवासी रघुनाथ को देखने दौड़ रहे थे। तो किसी एक ने कहा माली से, मालन से कि आज एक ऐसी सुंदर छटा वाले उपस्थित भये हैं सरकार, आज तक न ऐसी शोभा देखी न सुनी, तुम नहीं चलोगे दर्शन करने? तो माली मालन ने कहा, देखो हम तो भक्ति के वाटिका की सेवा में हैं, और कोई भी हो हम अपने भक्ति के वाटिका की सेवा छोड़कर नहीं जाएंगे, अपनी भक्ति की सेवा छोड़कर नहीं जाएंगे। और अगर सत्य में भक्ति के प्रति हमारी सेवा में निष्ठा है तो कल वो भगवान स्वयं हमारे दरवाजे आएगा। इस निष्ठा से विराजमान रहे। मैं कई बार यही निवेदन करती हूँ भैया, केवल और केवल भक्ति का आश्रय लेके अपने स्थान पर ही बैठे रहो, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये माली कहीं नहीं जा रहे हैं, सबने नगर दर्शन किया, और ऐसा वर्णन नहीं आता कि इन्होंने भी दर्शन किया। ये अपने बगीचे में ही है। ये बगीचा किसका है? ये किशोरी जी की वाटिका है। यहाँ किशोरी जी नित्य प्रति आती हैं। किशोरी के वाटिका का आश्रय लेकर, किशोरी के चरणों की सेवा का आश्रय लेकर ये अपनी जगह पर विराजमान है। जब एक भक्त अपने भक्ति में निष्ठा रख के अपनी जगह पर बैठा रहता है तो भक्त को भगवान तक नहीं जाना पड़ता, भगवान भक्त तक चल के आते हैं। शबरी मैया की निष्ठा ही तो थी गुरु शब्दों में। गुरुदेव जिस दिन जा रहे हैं परम धाम को, उस दिन गुरुदेव से शबरी मैया ने कहा, गुरुदेव आपके सिवा पूरे इस जंगल में मेरा कोई ना मुझे देखना चाहता है, ना मुझे कोई अपना स्वीकार करता है, और आप ही आज साथ छोड़कर चले गए, तो अब बताइए मेरे जीवन जीने का कोई आश्रय बचेगा क्या? तो गुरुदेव ने कहा, मतंग ऋषि ने, शबरी पुत्री मैं तो अपने जीवन भर के पुण्य प्रताप तपस्या के फल से प्रभु के धाम को जा रहा हूं, पर शबरी सत्य कहूं, तेरे अंदर जो सेवा भाव है, जो श्रद्धा है, जो सरलता है शबरी, आज ये मैं तुझसे जाते जाते कह रहा हूँ, जिसका नाम जप जप के मैं उसके धाम को जा रहा हूँ, एक दिन स्वयं वो नामी तेरे घर के दरवाजे पर आकर खड़ा होगा, बस विश्वास रखना। और वही हुआ। शबरी मैया कहीं नहीं डिगी। कहा गुरुदेव ने शबरी मैया की अभी युवा अवस्था थी और ये वचन कहे थे, शबरी मैया की वृद्धावस्था आ गई। शबरी मैया को कभी कभी लगता है क्या मेरे में इतनी काबिलियत है, भगवान आएंगे? जब अपने आप पर प्रश्न उठता है तो शबरी मैया कहती हैं, अरे मेरे अंदर कोई खूबी नहीं कि भगवान आए, पर मेरे गुरुदेव के शब्द कभी मिथ्या नहीं होंगे। मेरे लिए भले ना आए और उन शब्दों को सिद्ध करने के लिए उनको आना पड़ेगा। केवल एक चीज, निष्ठा। जो कार्य करिए उसमें निष्ठा पूर्वक लगे रहिए। मैंने अभी बीच में भी कथा में कहा, आपतकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आपका धर्म भी आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। अब धर्म में धैर्य की परीक्षा कैसे? थोड़ा सा दुख आया, अब आदमी भटक गया, राम भजें कि श्याम भजें, कौन काम पूरा करेगा, अब ये खोजता है। फिर आदमी कहीं भी बता दे, कोई जगह बता दे, सारी निष्ठा वहीं डामाडोल हो जाती है। जीवन में सुख की प्राप्ति भगवान की जितनी बड़ी कृपा है, दुख भी भगवान की कृपा ही समझिए। कभी आपका अहित नहीं हो सकता, इस बात का विचार रखिए। जैसे यहाँ माताएं बैठी हैं, आपका जब बालक या बालिका छोटी रही होगी या हो अभी, आप अपनी गोद में बिठाकर उसे मिठाई खिलाते हैं कभी ना कभी अवश्य आपने खिलाया होगा, आपने खिलाया होगा। और कभी उसी बच्चे को अगर बुखार हो जाए तो डॉक्टर के यहाँ सुई लगाने की इजाजत कौन देता है? बच्चा देता है कि आप देते हैं? कौन कहता है? बच्चा कहता है क्या चलो हमें इंजेक्शन लगवा दो, वो तो भागता है। तब आप क्या करते हैं? हाथ पांव पकड़ के पैरवा के बीच में दबा के तब जबरदस्ती इंजेक्शन लगवाते हैं।
तो अब बच्चा क्या सोचे, हमारे माई बाबूजी तो हमसे प्रेम नहीं करते, इंजेक्शन लगवा दिए हमको। नहीं, आपने जो मिठाई खिलाई थी वो भी आपका दुलार था, लेकिन अब इंजेक्शन लगवा रहे हैं, ये भी आपका दुलार ही है। बस दोनों का स्वरूप है, एक देखने में अनुकूल लग रहा है, एक देखने में प्रतिकूल लग रहा है, पर दोनों में भेद नहीं है। उसी प्रकार जीवन में सुख मिलता है तो लगता है भगवान कृपा कर रहे हैं। अच्छा, बड़ी विचित्र स्थिति है, सुख का भी स्वरूप हमने क्या समझा है? सुख का स्वरूप क्या? बढ़िया घर हो जाए कहते भगवान की बड़ी कृपा है, गाड़ी आ गई अरे भगवान की बड़ी कृपा है, कुछ और तरक्की मिली अरे भगवान की बड़ी कृपा है। भैया, ये भी भगवान की कृपा है, पर ये ही भगवान की कृपा नहीं है। केवल गाड़ी मिलना कृपा नहीं है, केवल घर मिलना कृपा नहीं है, कभी कभी किसी का घर छूट जाए वो भी भगवान की कृपा है। इसको भी कृपा समझिए। वो क्या के बदले क्या देना चाहते हैं, हम इस बात को कभी समझ नहीं पाते हैं। कृपा का बड़ा सूक्ष्म सा स्वरूप समझा। अब आप विचार करो, ये राम कथा हमारे आपके जीवन में हमको बार बार प्राप्त हो रही है, ये क्या कम कृपा है? ये क्या कृपा का स्वरूप नहीं है? हम इसको कृपा नहीं मानते हैं। हमने इसको कभी किसी दिन अचानक से ऐसा हुआ चलो आज मंदिर चलते हैं, गए बाबा के दर्शन मिल गए, इसको कृपा नहीं मानते हैं। इसको यहाँ नहीं महसूस करते कि कृपा है। मैं बार बार कहती हूँ भैया, कृपा अनुभव का विषय है। जैसे ये हवा है ना, ये कूलर चल रही है, नहीं भी जहाँ कूलर की हवा आ रही वहाँ प्राकृतिक हवा महसूस हो रही है। अब आपसे कोई कहे दिखाओ, क्या दिखाएंगे? चलते हुए कूलर की भी हवा दिखा नहीं सकते हैं जो सामने है, लेकिन महसूस तो कर सकते हैं ना। उसी प्रकार से मेरे ठाकुर की कृपा ऐसा नहीं कि इन आंखों से देखने वाले देख भी लेते, पर अभी हमारे में वो काबिलियत नहीं, पर हम महसूस तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कहीं पर जा रहे हो, पता चला ठोकर लगने वाली है, किसी ने पीछे से आवाज दी अरे भैया सामने देख करके, ये भी भगवान की कृपा ही है। उस व्यक्ति को ठीक उस समय पे आपके पीछे भेजना ये रघुनाथ की कृपा नहीं है तो किसकी कृपा है? मैं आपसे अभी बिल्कुल सत्य बात कहूं, अभी 9 तारीख को जब हम महाकुंभ के दर्शन करने के लिए, उसी दिन की बात है, अगले दिन से उसके एक दिन पहले से लेके अगले दिन तक आप सबने न्यूज में देखा होगा 300 किलोमीटर का जाम लगा था ना। हम भोपाल से निकले, नरसिंहपुर बस पहुंचे थे, वहीं पर जो प्रशासन व्यवस्था थी उन्होंने समझाना शुरू किया कि इतना जाम है, कटनी में रोकेंगे, जबलपुर में रोकेंगे, रीवा में रोकेंगे, अब आप विचार कर लो। अब इतना बोला, लेकिन अब व्यक्ति जो महाकुंभ के लिए जो निकल गया तो फिर वो हिम्मत बांध के ही निकलता है, और जो कमजोर दिल का आदमी निकल भी नहीं करता। तो पहले से ही व्यवस्था थी कि भाई जो भी हो, जाना है सो जाना है। पर आप विश्वास करिए, उतने बड़े जाम में ना जाने कौन सा रूट भैया ड्राइव कर रहे थे, जो भी जिस भी रूट से हम ऐसा गांव से होते हुए गए, आप यकीन करिए 10 मिनट के लिए भी हमें ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ा। हमारे साथ ही उसी भोपाल से निकले लोग 18 किलोमीटर पैदल चल के अपने सेक्टर में पहुंचे थे, और हमारी गाड़ी 500 मीटर पे रुकी हुई थी। आप विचार करो, मैं इसको कृपा नहीं मानूं तो क्या मानूं? कोई ऐसा भी नहीं कि हम यहाँ से फोन करके और कोई जुगाड़ VIP और ये सब कुछ नहीं, बिल्कुल आम व्यवस्था में गए। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, ऐसा महसूस हो, गाड़ी यहाँ से उठाई और ले जाके प्रयाग में धर दी ठाकुर। एक कदम नहीं चलना पड़ा, कोई कष्ट नहीं को। ना जाने कौन से वो लोग हैं जिनको वहां पे कमी दिखाई दे रही है। भैया, जिसको 5 स्टार की सुविधा चाहिए फिर वो दिल्ली बंबई जाओ, उसे आध्यात्म के क्षेत्र में जाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं। आध्यात्म का जो क्षेत्र है वो श्रद्धा मांगता है, वहां पे भाव से पुष्टि होती है। वहां पर जाकर जो फैसिलिटी की ही चाह रहा है, हमको ये सुविधा मिले, ये सुविधा मिले, तो आप अपने घर के AC के भीतर विराजो, आपका तीर्थों में कोई काम नहीं है। जहाँ पर कष्ट से, यहाँ भगवान को पाने के लिए मनु शत्रुपा जी हजारों हजार वर्ष तपस्या करते हैं। अस्थि मात्र होए रहे शरीरा, शरीर में हड्डियों के सिवा कुछ बचा नहीं, और हम इस कलयुग में थोड़ी सी शरीर के कष्ट को देखते हैं और फिर सीधा इल्जाम, भगवान बताओ इतना गए थे, भगवान ने ऐसा करा। ठाकुर जी के प्रत्येक क्रिया में कोई ना कोई लीला छिपी है, बस देखने वाली आंख चाहिए। यहाँ माली मालन अपने स्थान पर विराजमान ठाकुर जी है।
रघुनाथ जी है ना मर्यादा पुरुषोत्तम। चहु दिशि चितई पूछी माली, चारों ओर रघुनाथ जी ने देखा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया बगीचे का दरवाजा सामने है तो आप चारों दिशा में क्या देख रहे हैं? राम जी ने कहा दरवाजा दिख रहा है पर दरवाजे पे जिनको रहना चाहिए वो माली महोदय नहीं दिखाई दे रहा है। भैया माली से क्या काम? राम जी ने कहा माली से आज्ञा लेंगे तभी तो भीतर प्रवेश करेंगे। लखन लाला ने कहा अरे सरकार हम मिथिला के खास मेहमान है, 4 फूल ले लेंगे तो कौन सा बगीचा में कमी आ जाएगी, हम चलते हैं तोड़ लेते हैं। राम जी ने कहा ना ना भैया, बिना माली की आज्ञा लिए फूल तोड़ना भी ये मर्यादा नहीं कहलाती, पहले आज्ञा ले लें फिर चलेंगे। अब इसी की जगह पे अगर हमारे बांके बिहारी होते तो विचार करो, बगीचा साफ कर देते हो, काऊ के परमिशन की कोनो जरूरत नहीं। ठाकुर जी खड़े, माली दिखाई दिए। अच्छा माली मालन ने दूर से देखा कि रघुनाथ जी आ रहे हैं, लेकिन ऐसा जाहिर नहीं होने दिया कि हमने उनको देख लिया। माली अपने कार्य में संलग्न। ठाकुर जी ने कहा ओ माली भैया, माली ने अनसुना कर दिया जैसे हमने तो सुना ही नहीं, अपने काम में लगा। ओ माली भैया अभी भी नहीं, अरे इतने अमृत के तरह शब्द चू रहे हैं कानों में, कौन इसको भंग करना चाहे? ओ माली भैया अभी भी। तो लक्ष्मण जी ने कहा ऐसे नहीं सुनेंगे। ओ माली महोदय अब। हाँ सरकार। अरे कब से भैया बुला रहे हैं आप सुनते ही? सरकार हमने देखा नहीं था कि आप दरवाजे पर हैं। कहिए सरकार। राम जी ने कहा हमारे गुरुदेव की पूजा के लिए हमें कुछ पुष्प चाहिए। माली जी ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, आप तो अतिथि हैं, लाइए डलिया हम लेके आते हैं। नहीं 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 नहीं, हमारे पिताजी ने कहा है गुरुदेव की प्रत्येक सेवा हमें खुद करनी है, तो फूल भी हम खुद ही जाएंगे तोड़ने के लिए, तो हम जाएं? माली ने कहा नहीं नहीं जाए। अरे हमें कुछ तो फूल लेने हैं, क्या समस्या है आपको? हम 4 फूल लेकर के बाहर आ जाएंगे। माली ने कहा समस्या हमको नहीं होगी, अगर आप भीतर चले गए तो समस्या हमारे बगीचे को हो जाएगी। मतलब? अरे सरकार हमने क्या क्या सुना है, अब हम क्या ही बताएं। अरे पर ऐसा क्यों आप मना कर रहे हैं? हमारे भीतर जाने से आपके बगीचे में क्या समस्या? बोला समस्या नहीं, हड़कंप तो हो जाएगा पूरे बगीचे में। अरे भैया गोल गोल बातें कर रहे हो, सीधी बात बताओ। माली ने कहा लक्ष्मण भैया से छोटे सरकार एक बात बताओ, हमने सुना है आपके इन भैया ने अभी आते आते हमारी गुरु माँ का उद्धार किया है। हाँ हाँ किया है ना, कैसे किया है? बोला कुछ नहीं, शिला रूप में अहिल्या जी विराजमान थी, रघुनाथ ने चरण धरे, चरणों की रज में मस्तक पर गिरी और अहिल्या जी शिला से स्त्री बन गई। माली ने कहा वाह 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 वाह, बड़ी अच्छी लीला है सरकार, पर एक बात बताएं सरकार, हमको इसी बात से खतरा है। इस बात से आपको क्या खतरा? अरे सरकार आपके भैया ने पैर छुला दिया तो पत्थर स्त्री बन गई। आपके भैया ने अगर बगीचे के भीतर आपके भैया गए और वहां पर भी ऐसा कोई चमत्कार हो गया फिर? लक्ष्मण जी ने कहा अरे माली जी आपको इतना भी नहीं पता, फूल हम हाथों से तोड़ेंगे, पांव से नहीं। हमें भी इतना पता है पांव से फूल नहीं तोड़ा जाता, हाथों से ही तोड़ेंगे। पर सरकार तोरे भैया के पांव के जादू को हाथ तक ट्रांसफर होने में कितना ही टाइम लगेगा? श्री रघुनंदन जो सुने हम बाग के भीतर जान न दई हैं, अजी जादू बड़े तुम जानते हो, सो जाने का टोना आज चले हैं। आई रही मिथिलेश की लाडली, हमके ही भांति सो बात बनी है। पग के पर से उड़ गए पत्थरा, करके पर से बीरवा उड़ गए। आपके भैया ने पांव छुलाया तो पत्थर स्त्री बन गई, हाथ छुला दे तो लकड़ी वकड़ी पे तो कछु असर हो ही सकता है। और पता चले आपके भैया जो पौधा छुए पौधा साफ, जो पेड़ छुए पेड़ साफ, और थोड़ी देर में तो बगीचा में खाली स्त्रियों से भर जाएगा, बगीचे में कुछ बचेगा ही नहीं।
अरे भैया कहाँ आप इस चक्कर में, वो सब घटना एक बार की है, बार बार नहीं होती। फिर भी आपकी आत्म संतुष्टि के लिए हम अपने भैया का हाथ सरोवर में प्रक्षालित करा देते हैं ताकि आपको तसल्ली हो जाए। अब आप ठीक हैं? अब कोई समस्या? माली ने बोला समस्या वहीं से शुरू होगी। अब क्यों समस्या? बोला आपके भैया हस्त प्रक्षालन के लिए कहाँ जाएंगे? बोला भीतर सरोवर होगा ना, वहीं जाएंगे। बोला सरोवर तक कैसे जाएंगे? बोला सीढ़ियाँ नहीं बनी है का सरोवर के लिए? बोला सीढ़ियाँ किससे बनी है? अब पत्थर की ही तो सीढ़ियाँ होंगी। बोला आप बताओ सरकार, आपके भैया जितने सीढ़ियों पे पांव धरेंगे वो बन बन के उड़ती जाएंगी, बगीचा तो चौपट होगा ही होगा, सरोवर हो ना बचेगा। फिर हम क्या जवाब देंगे अभी किशोरी जी आएंगी तो? लक्ष्मण जी ने कहा कुल मिला के आप चाहते क्या हैं ये बताइए। बोला देखो सरकार, हम चाहते कुछ नहीं है, चाहते हम सिर्फ इतना है हमारे बगीचे पर आंच भी नहीं आनी चाहिए, आपका काम भी हो जाना चाहिए। बोला वो कैसे होगा? बोला एक ही चीज है, जहर को जहर काटे, लोहे को लोहा काटे तो तंत्र को तंत्र काटेगा, मंत्र को मंत्र काटेगा। बोला मतलब? बोला आपके भैया के पास ना जाने कौन सा मंत्र है जो पत्थर को स्त्री बना देता है, और हमारी मिथिला में एक ऐसा महामंत्र है जो संसार को पवित्र कर देता है। अच्छा वो कौन सा मंत्र है? मालियों ने कहा ध्यान से सुनिए, हमारी मिथिला का महामंत्र है हमारी श्री राज किशोरी जी के नाम का जय घोष। आपके भैया यहीं पर खड़े खड़े हमारे किशोरी जी के नाम की जय जयकार कर दें, अभी सारा तंत्र मंत्र टोना टोटका यहीं खत्म और चकाचक फूल तोड़। राम जी ने कहा हम क्षत्रिय हैं, हम ऐसे ही किसी की जय नहीं बोलते। माली ने कहा तो बने रहो क्षत्रिय, यहीं खड़े रहो, हम भी भीतर जाने देने वाले नहीं हैं। लक्ष्मण जी ने कहा बोल दो ना भैया, भीतर से तो बोलते ही रहते, एक बार बाहर से बोल दोगे तो क्या हो जाएगा। और राम जी ने कहा अच्छा ठीक है, चलिए बताइए क्या बोलना है। माली ने कहा ध्यान से सुनिए, जनक लडेती सुनैना आनंद वर्धनी, जनक लाडली श्री राज किशोरी जू की। राम जी ने कहा ये कुल बोलना जरूरी है, कोई छोटा नहीं है? बोला ना 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 छोटा नहीं है, पूरा ही पूरा बोलना है। फिर से सुनिए, जनक लडेती सुनैना आनंद वर्धनी, जनक लाडली श्री राज किशोरी जू की। राम जी ने कहा फिर से बोलिए, हम सुन नहीं पाए। तो माली ने कहा अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनिए, जनक लडेती सुनैना आनंद वर्धनी श्री विदेह राज नंदिनी जू की। तो राम जी ने पीछे से कहा बोलो नंदिनी जू की। माली ने कहा सरकार हम सब समझ रहे हैं, आपने बोला नंदिनी जू की जय, नंदिनी आपके गुरु जी की गैया का नाम है, हमको पता है, आप नंदिनी जू की नहीं नहीं पूरा बोलिए। और अंत में मेरे रघुनाथ ने किशोरी जी के नाम की जय घोष करी। माली ने आनंदित होकर वाटिका में प्रवेश किया। सरकार भीतर पहुंचे, लगे लीन दल फूल मोदित मन, पुष्पों का दलों का चयन कर रहे रघुनाथ। अरे रघुनाथ क्या चयन कर रहे? रघुनाथ जी जिस ओर दृष्टिपात करें आज वो हर एक कली रघुनाथ के चरणों में समर्पित हो जाना चाहती है। वो पुष्प टूटकर प्रभु के कर कमलों में विराजमान हो जाना चाहता है। इसी मध्याह्न अष्ट सखियों के साथ सुशोभित होती हुई मेरी मैया किशोरी जी का आगमन भया वाटिका में। सुनैना मैया ने गौरी मैया का पूजन करने हेतु किशोरी जी को इस पुष्प वाटिका में भेजा है। आज मेरी किशोरी जी जब पधारी, गोस्वामी जी कहते हैं चला हो मग धीरे धीरे राजकुमारी, चला हो मग धीरे धीरे राजकुमारी, चला हो मग धीरे धीरे राजकुमारी, चला हो मग धीरे धीरे राजकुमारी। यही अवसर सीता तहाँ आई, यही अवसर सीता तहाँ आई। गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, सखी सब
रही सिया संग बिहाई, गई रही देखन फूलवाई, गई रही देखन फूलवाई, ते दो बंधु बिलो के उजाई, ते दो बंधु बिलो के उजाए, प्रेम विवश सीता कहीं आई, प्रेम विवश सीता कहीं आई, श्याम गौर की मैं कहूँ बखानी, श्याम गौर की मैं कहूँ बखानी, गिरा नयन नयन बिनुबानी, गिरा नयन नयन बिनुबानी, चला हो मग धीरे धीरे राजकुमारी, चला हो मग धीरे धीरे राजकुमारी, राजकुमारी ठुमक पगधारी, राजकुमारी ठुमक पगधारी, राजकुमारी ठुमक पगधारी, राजकुमारी ठुमक पगधारी, चला हो मग धीरे धीरे राजकुमारी, 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 तिहि अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संत जन कहते हैं भैया, और हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि जिस प्रकार राघवेंद्र सरकार को पाने के लिए श्री दशरथ जी कौशल्या जी ने अपने पूर्व जन्म में तपस्या करी थी, उसी प्रकार से किशोरी जी को पुत्र रूप में पाने के लिए जनक जी और सुनैना मैया ने भी अपने पूर्व जन्म में तप किया था। और किशोरी जी के जन्म के विषय में कथा ऐसी आती है संतों के मुखारविंद से कि एक बार श्री जनकपुर धाम में 12 वर्षों का अकाल पड़ा। 12 वर्ष का अवर्षण रहा। यद्यपि जनक जी ने अपने समस्त राजकोष अन्नकोष खोल दिए, पर 12 वर्ष इतनी लंबी अवधि थी कि जनक जी महाराज ने गुरुदेव भगवान को बुलाया, श्री याज्ञवल्क्य जी को। सतानंद जी उपस्थित हैं, याज्ञवल्क्य जी उपस्थित हैं। समस्त गुरुजनों के समक्ष जनक जी महाराज ने अपने हृदय का भाव रखा, हे गुरुवर, मुझसे ऐसा कौन सा पाप अधर्म बन गया है? कहते हैं राजा कुछ गलत करे तो प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैंने अपने जानकारी में आज तक कोई अधर्म, किसी को कोई कष्ट नहीं दिया, फिर मेरी प्रजा इतना कष्ट क्यों पा रही है? इसका कोई उपाय नहीं है? गुरुदेव भगवान ने कहा, जनक जी इसका एक उपाय है। एक भूमि का चयन किया गया। गुरुदेव ने कहा, जनक जी यहाँ पर इस भूमि पर आपको हल से शोधन करना होगा, यानी कि हल आपको कर्षण करना होगा। पर ध्यान रहे, सोने का वो हल होगा, लेकिन उसके साथ कोई वृषभ नहीं लगेंगे हल के साथ। उस हल को आप दोनों राजा रानी को ही कर्षण करना होगा, चलाना होगा, खींचना होगा। जनक जी महाराज ने कहा, प्रभु जो करना हो करूं, पर मेरे प्रजा के कष्ट से बस मुक्ति मिले प्रजा को। गुरुदेव भगवान के आज्ञा अनुसार सुंदर शुभ दिन को निकाला गया और उस भूमि पर शोधन का कार्य प्रारंभ हुआ। जनक जी महाराज सुनैना मैया हल से कर्षण कर रहे थे। अचानक हल की नोक एक जगह पर अटकी। जनक जी ने कहा, गुरुदेव हल आगे नहीं बढ़ता। गुरुदेव ने कहा, देखिए शायद कुछ नीचे अटक रहा होगा। और जब उस स्थान की मिट्टी को धीरे धीरे हटाना शुरू किया तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आज एक सूर्य तो आकाश में चमक रहा है, पर दूसरा सूर्य आज भूमि के भीतर से प्रकट हो रहा है। जैसे हटाया तो एक मंजूषा सी दिखाई पड़ी, और ज्यों मंजूषा खोली तो उसके अंदर सुंदर किलकारी भरती हुई एक अति दिव्य कन्या जनक जी को प्राप्त हुई। ज्यों जनक जी ने कन्या को निकाला, गोद में लिया, तत्काल उसी समय बादल कड़के, बिजली कड़की और वर्षा प्रारंभ हो गई।
कहते हैं प्रारंभ में मेरी ये किशोरी जी अपने दिव्य स्वरूप में सिंहासन पर विराजमान होकर अष्ट सखियों के साथ प्रकट भई। जनक जी महाराज ने पूछा, जिस प्रकार से कौशल्या मैया ने ठाकुर जी की स्तुति करी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, उसी प्रकार जनक जी सुनैना मैया ने भी स्तुति करी, जय जय अहिलादिनी, ये पूरी स्तुति करी। तो किशोरी जी ने उस समय कारण बताया अपने प्रकट होने का। हे मिथिलेश महीप सुने चित दयः सार भरी मम बानी, पूरब जन्म कियो तप आप, मिल्यो तुमको संग सारंग पानी, मोह छवि पर तुम मुग्ध भये, अरु मांग लियो वर यह सुखदानी, आप बने तनया हमरी, अरु पाहुन हो श्री सारंग पानी। हे मिथिलेश राज जी, पूर्व जन्म में आपने तपस्या करी तो मैं अपने प्राण धन के साथ प्रकट भई, आपको दर्शन दिया। उस समय आप मेरे स्वरूप पर इतने मुग्ध भये, आपने वर मांगा कि हे आदिशक्ति, आप मेरी पुत्री बनकर मेरे घर में प्रकट हों, और ये जो आपके साथ आपके प्राण धन विराजमान है, यही हमारे जमाई के रूप में, पहुना के रूप में हमको प्राप्त हो। तो हे मिथिलेश राज, उसी वर की पूर्ति हेतु मैं आपकी कन्या बन करके इस जन्म में प्रकट हुई हूँ। तो इस प्रकार जनक जी को किशोरी जी मिली। अच्छा, किशोरी जी की लगभग 5 वर्ष की अवस्था थी और नित्य प्रति जो शिव धनुष विराजमान है, कहते हैं जनक जी महाराज की 6वीं पीढ़ी में यह शिव धनुष शंकर जी की कृपा से निमि वंश में आया था। तब से इसकी पूजा अर्चना नित्य प्रति होती थी और जनक जी महाराज भी नित्य इसकी पूजा किया करते थे। और सुनैना मैया पूजन के पहले उस स्थान को स्वच्छ किया करती थी। एक दिन सुनैना मैया किसी कारणवश पूजा स्थल की सफाई करने नहीं जा सकी, मार्जन करने ना पहुंच सकी, तो उन्होंने किशोरी जी को भेज दिया कि किशोरी आज आप धनुष स्थल का मार्जन कर दीजिए। किशोरी जी पहुंची, धनुष स्थल की सफाई करी, स्वच्छ किया, पर किशोरी जी ने क्या देखा, धनुष के आगे पीछे दाएं बाएं तो पूरे स्थान का मार्जन हो जाता है, पर धनुष के नीचे का स्थान स्वच्छ नहीं है। अब वो इतना भारी धनुष था कि कौन उसको उठाए, कैसे सफाई हो, स्वच्छता हो। तो किशोरी जी ने बाएं हाथ से धनुष उठाया और दाहिने हाथ से उस स्थान का मार्जन कर दिया और रख दिया। जनक जी आए पूजा करने के लिए। आज जनक जी सोच रहे हैं कि कुछ इस स्थान में बदला बदला लग रहा है, क्या परिवर्तन है, क्या। अचानक दृष्टि जब पड़ी कि धनुष के नीचे के स्थान की स्वच्छता किसने करी। ये तो असंभव कार्य है, जो धनुष हजारों हाथियों के द्वारा भी खींचना जिसको मुश्किल है, ये किसने सफाई करी, स्वच्छता करी। सुनैना मैया से पूछा। सुनैना मैया ने डरते डरते कहा, स्वामी आज मैं नहीं जा सकी थी तो मैंने वैदेही को भेज दिया था। अब जनक जी ने किशोरी जी को बुलाया, किशोरी जी के साथ उर्मिला जी भी आई। किशोरी जी से कहा, पुत्री आज धनुष स्थल की सफाई स्वच्छता आपने करी। किशोरी जी ने कहा, हाँ पिताजी मैंने ही करी। पुत्री आपने स्वच्छता पूरी आपने करी? हाँ पिताजी मैंने करी। पर पुत्री ये धनुष के नीचे का स्थान आपने कैसे स्वच्छ किया? किशोरी जी ने जैसे खेल खेल में किशोरी जी ने ऐसे धनुष की ओर हाथ बढ़ाया, ऐसे उठाया और ऐसे कर दिया। जनक जी की आंखें फटी की फटी, ये मैं क्या देख रहा हूँ, कैसे किया? फिर किशोर ऐसे उठाया, ऐसे कर दिया पिताजी। जिस धनुष को रावण बाणासुर जैसे ही हिला तक नहीं पाए थे, वैदेही ने 1 बार 2 बार ऐसे खेल खेल में उठा, पिताजी ऐसे किया, ऐसे रख दिया। जनक जी के तो होश बिल्कुल जैसे उड़ गए। जनक जी महाराज ने कहा, सुनैना ये कौन आई है हमारे घर, ये कोई साधारण नहीं है। सुनैना मैया ने कहा,
स्वामी ये तो आप भी जानते कि हमारी वैदेही कोई साधारण नहीं। तुरंत गुरुदेव से मिले, गुरुदेव से सारी घटना बताई। गुरुदेव आज वैदेही ने खेल खेल में बाएं हाथ से धनुष को उठा दिया। अब मेरे लिए ये चिंता का विषय हो गया। गुरुदेव ने कहा, जनक जी इतनी सुंदर सुयोग्य कन्या भी भला किसी के लिए चिंता का विषय होती है क्या? पर मेरे लिए है गुरुदेव चिंता का विषय। अरे पर क्यों? अरे गुरुदेव इतनी सुयोग्य कन्या के लिए ऐसा योग्य वर कहाँ ढूंढ पाऊंगा मैं, वो कहाँ मिलेगा मुझे? और उसी दिन संतों के गुरुजनों के आदेशानुसार ये निर्णय लिया गया। जिस प्रकार मेरी वैदेही ने वाम कर से इस धनुष को उठा लिया तो प्रतीत हो गया ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। उसी प्रकार इस त्रिभुवन में जो भी राजा, जो भी राजकुमार इस धनुष को उठाएगा उसी के हाथ में मैं अपनी वैदेही का हाथ सौंपूंगा। और ये धनुष भंग की प्रतिज्ञा रखी गई, धनुष यज्ञ की प्रतिज्ञा रखी गई। आज किशोरी जी गौरी मैया का पूजन करने आए। अष्ट सखियां हैं। एक सखी ने विचार किया जब तक किशोरी जी गौरी मैया का पूजन करेंगे चले हम थोड़े बगीचे में घूमें। अब वो सखी आगे बढ़ी, पर जैसे आगे बढ़ी थोड़ी दूर पर जाकर उसे श्री राम जी के और लक्ष्मण भैया के दर्शन हुए। ज्यों दर्शन किया अब उसकी अवस्था समझिए, आंखों में आंसू आ गए, लगातार नेत्रों से अश्रु बहने लगे, नेत्र लाल हो उठे, शरीर कांपने लगा, होंठ कंपित होने लगे। ऐसी भाव विह्वल अवस्था, संभाले नहीं संभाल पा रही खुद को, किसी तरह लड़खड़ाती गिरती पड़ती किशोरी जी के पास। मैं इस प्रसंग पर कई बार चर्चा करती हूँ हाथ जोड़कर कि भैया जैसे हम लोग कभी कभी आमतौर पर इतने हल्के में, आज हमको भगवान के दर्शन मिले। अरे भगवान का दर्शन हलवा है क्या? ये भगवान के दर्शन का लक्षण है। जिसको एक बार भगवान दिख जाए उसको फिर संसार नहीं दिखता है। हम कहते हैं हम जैसे ध्यान लगाते हैं हमको भगवान दिख जाते हैं। जिस दिन भगवान एक मिनट तो छोड़ दीजिए, एक सेकंड के लिए भी अगर ध्यान में भगवान आ भी गया ना तो आप यकीन करिए इस दुनिया के काम के नहीं रह जाओगे आप, यहाँ के लिए बिल्कुल व्यर्थ हो जाने। जीवन में हमने आपने इतने सपने देखे होंगे जिनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। हर रात कोई नया सपना देखते हैं ना, ऐसे ऐसे सपने जो अपने से जिंदगी में जिसको नहीं देखा उसको सपने में देखते हैं, जो काम जिंदगी में नहीं किया हो वो काम सपने में करते हैं। अच्छा, अनर्गल लाखों सपने आते हैं, भगवान का सपना कभी सपने में भी आता है क्या? सपने में भी भगवान जल्दी आते हैं क्या? किसी दिन आ जाए तो वो ना जाने कौन से पुण्य उदित होते हैं तो भगवान एक झलक सपने में देता है। सपने में भी भगवान नहीं आता है और व्यक्ति कहता है कि हम तो आंखी मूंदे और भगवान ठाड़े हमारे सामने। भैया भगवान के दर्शन का लाभ जो है ना इतनी सरलता से अभी इस देह से ऐसा नहीं कि मिल जाएगा, और मिला भी हो तो मेरी करबद्ध प्रार्थना एक निमिष के लिए भी अगर वो प्रकाश दिखा हो तो उसको किसी से चर्चा मत करना। भगवान से जुड़े हुए अनुभव को केवल उनसे बताना चाहिए जो स्वयं भगवत पथ पर चल रहा हो। संसार के लोगों से भगवान का अनुभव भी नहीं बताना चाहिए। संत जन कहते हैं भैया भगवान से जुड़ी हुई चीज को जितना गोपनीय रखो उतना अच्छा। जब हम भगवान की कृपा को ऐसे चलते फिरते सबसे बांटने लगते ना तो कृपा का अनुभव होना बंद हो जाता है। वो अनुभव कराता है ताकि हमारी श्रद्धा हमारा भाव और जुड़े। और ये अनुभव आप केवल संतों से चर्चा करिए या भक्तों से चर्चा करिए, दुनिया में किसी से इस बात की चर्चा नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसको जितना गोपनीय रखो उतना अच्छा है। मैंने आपसे पहले या दूसरे दिन कहा था जिस प्रकार व्यक्ति अपने खजाने का पता किसी को नहीं बताता, उसी प्रकार प्रभु की कृपा के लिए भी इस चीज को गोपनीय रखिए। इसको डंका पीटने की जरूरत नहीं है। मैं जानूं, मेरा ठाकुर जाने, तीसरे को जानने की जरूरत ही क्या है? क्या आवश्यकता है और किसी को जानने? ये सखी आई किशोरी जी के पास। सखियां पूछती हैं क्या हो गया? अब ये बोल ही नहीं रही। किशोरी जी ने पूछा, सखियों ने, अरे हुआ क्या, कुछ तो बता। अब ये कहती है आए हैं। अरे कौन आए हैं? तो ऐसी बावली हो गई, कुछ और मुंह से नहीं निकला एक शब्द, चोर आए हैं। अरे तो बावली हो गई है क्या? भला बगिया में कौन सा चोर आता है? चोर घर पे आता है, चोर खजाना लेने आता है।
बगिया में चोर क्या लेने के लिए आएगा? मुझे नहीं पता, पर आए हैं। सोने को घुमान गयो गोरे को बिलो की सखी, और सांवरे को देखी आज नीलम लजाए हैं। भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाई वे पे, युगल किशोर संग कौशिक जुलाए हैं। हेरत हजारन के हियरा हरन किए, लाखन के लोचन ये चित्त को चुराए हैं। दौरी दौरी मिथिला की आली कहे आपस में, अरे चित्त को संभारो री पुरी में चोर आए। क्या चुराते हैं? सामान, धन, आभूषण, सुंदर वस्त्र। सखी ने बोला ना ना, ये सब नहीं चुराता, ये वो चुराते हैं कि ये सब की टेंशन ही खत्म हो जाती है। अब जिसका मन चोरी हो जाए उसको सामान की चिंता रहेगी क्या? ये चित्त का हरण कर लेते हैं, ये मन की चोरी कर लेते हैं। अरे पर बता तो सही कौन है? कहने लगी वही जो कल मिथिला के गलियों में भ्रमण कर रहे थे। राम लखन दोनों भैया अवध रहवैया, मुनि के संग आए हैं। राम लखन दोनों भैया अवध रहवैया, मुनि के संग आए हैं। अरे राम लखन दोनों भैया अवध रहवैया, मुनि के संग आए हैं। राम लखन दोनों भैया अवध रहवैया, मुनि के संग आए हैं। जय हो। बोलिए युगल सरकार की। जय हो। बक्सर जाई के ताड़िका के मारे, बक्सर जाई के, बक्सर जाई के ताड़िका के मारे, बक्सर जाई के ताड़िका के मारे, ऋषियन के यज्ञ करे भैया अवध रहवैया, मुनि के संग आए। ऋषियन के यज्ञ करे भैया अवध रहवैया, मुनि के संग आए हैं। अरे राम लखन दोनों भैया अवध रहवैया, मुनि के संग आए। राम लखन दोनों भैया अवध रहवैया, मुनि के संग आए हैं।
अवध रहवैया मुनि के संग आए पत्थर से नारी बनैया अवध रहवैया मुनि के संग आए राम लखन दोनों भैया अवध रहवैया मुनि के संग आए हैं राम लखन दोनों भैया अवध रहवैया मुनि के संग आए और ये मिथिला के मेहमान की जय हो। सखियां कहती हैं अब तो इनको देखकर मन में एक ही कामना उठ रही है क्या सीता ब्याही अवध ले जावे सीता ब्याही अवध में जावे सीता ब्याही अवध ले जावे सीता ब्याही अवध में जावे घरे घरे बाजे बधैया अवध रहवैया मुनि के संग आए हैं घरे घरे बाजे बधैया अवध रहवैया मुनि के संग आए अरे राम लखन दोनों भैया अवध रहवैया मुनि के संग आए राम लखन दोनों भैया अवध रहवैया मुनि के संग आए बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। एक सखी ने कहा अच्छा सब चीज तो ठीक है प्यारे हैं सीधे हैं सरल जान पड़ते हैं पर सखी काले नहीं है कहाँ किशोरी पूनम की उजियारी कहाँ ये भादों की रात कितना अंतर है बोली हाँ हाँ वो सब ठीक है पर एक बात कहूँ काले हैं पर दिल लुट ले काले हैं पर दिल लुट ले काले हैं पर दिल लुट लेवे काले हैं पर दिल लुट ले सब पे ये जादू करैया अवध रहवैया मुनि के संग आए सब पे ये जादू करैया अवध रहवैया मुनि के संग आए अरे राम लखन दोनों भैया अवध रहवैया मुनि के संग आए राम लखन दोनों भैया रहवैया मुनि के संग आए अरे पत्थर से नारी बनैया अवध रहवैया मुनि के संग आए पत्थर से नारी बनैया अवध रहवैया मुनि के संग आए अरे घरे घरे बाजे बधैया अवध रहवैया मुनि के संग आए घरे घरे बाजे बधैया अवध रहवैया मुनि के संग आए राम लखन दोनों भैया अवध रहवैया मुनि के संग आए राम लखन दोनों भैया अवध रहवैया मुनि के संग आए सीता ब्याही
अवध ले जावे, घरे घरे बाजे बधैया, अवध रहवैया मुनि के संग आए। सखी किशोरी जी को लेकर गई, दर्शन कराया। किशोरी जी ने और राम जी ने दर्शन किए। अच्छा, राम जी ने पहले किशोरी जी का दर्शन किया है कि किशोरी जी ने राम जी का? संत जन कहते हैं कि जैसे ही किशोरी जी ने बगीचे में कदम भर रखा था, राम जी को तभी से आभास हो गया वैदेही के पदार्पण का। राम जी ने प्रथम किशोरी जी को देखा, अर्थात भगवान पहले हमारी भक्ति देखते हैं कि हमारी भक्ति कैसी है, वर्ण करने योग्य है कि नहीं है। हम अगर मंत्र जपते हैं तो इसका मतलब रघुनाथ हमारी भक्ति देख रहे हैं। हमारे मंत्र जाप से, हमारी क्रियाओं से, हमारे वाचन से, हम मंदिर जा रहे हैं ये भी भक्ति है, हम पूजा में बैठ रहे ये भी भक्ति है, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे ये भी भक्ति है। रघुनाथ हमारी इन सभी भक्तियों को देख रहे हैं। और जिस दिन रघुनाथ को लगेगा कि अब ये भक्ति वर्ण करने योग्य है, उसी दिन हमारे जीवन से विषय रूपी धनुष का खंडन करके रघुनाथ हमारी भक्ति का वर्ण कर लेंगे। पर हमें भक्ति करते भी तो रहना है ना। 365 दिन में एक दिन तो खूब करी, 364 दिन की छुट्टी मारी। अब क्या होगा इस भक्ति से? कैसे व्यक्ति जो साधारण एक पढ़ाई संसार की करता है ना, उसमें भी मासिक परीक्षा, तिमाही परीक्षा, फिर अर्धवार्षिक, फिर वार्षिक परीक्षा चलती रहती है कि नहीं चलती रहती है? तब तो नहीं कहते कि एक बार पेपर क्यों नहीं हो सकता है, तब तो खुशी खुशी महीने में भी पेपर देते हैं, 6 महीने में भी देते हैं, और वार्षिक में सबसे पूरे सिलेबस में कहीं से भी आ जाए देते हैं ना। तो जब उस परीक्षा में, उस कक्षा के लिए हम परीक्षा देने को तैयार हैं, तो जब भक्ति की कक्षा में बैठे तो परीक्षा से क्यों घबराते हैं? यहाँ पे भी होगी परीक्षा, पर यहाँ पे उतनी परीक्षा नहीं है जितनी नॉर्मल क्लास में देनी पड़ती है। आपसे सत्य कहूँ, व्यक्ति को भगवान से कम भरोसा संसार में किसी चीज पर नहीं। उसको सबसे कम भरोसा अगर कहीं है तो वो भगवान पे। यहाँ तक कि जो दाढ़ी वाल बनाने वाले ठाकुर जो होते हैं ना, होते नहीं है गांव में, नाऊ बोलते हैं जिनको, भैया आप सैलून में जाते हो दाढ़ी बाल बनवाने, जितना भरोसा एक दाढ़ी बाल बनाने वाले पे है, भगवान पे उतना भरोसा नहीं है। अब आप कहोगे हम ये बात क्यों कह रहे हैं? अच्छा सत्य बताइए, आप सब बताइए। आप पहुंचे दुकान में, आपने यूं खोपड़ी करी और आंखें बंद करके चुपचाप, ना बोलना ना चलना, एकदम आंखें बंद करके पड़े। अच्छा अस्तूरा वो लिए रहते हैं ना, लिए रहते हैं, यहाँ तक का बाल बनाते हैं, 1 इंच का तो फर्क है, इतना सा, मतलब इतना सा फर्क है। यहाँ वाला यूं चलाने का बजाय यूं कर दिए तो फिर कूल दाढ़ी एक के बार में बन जाए। फिर हमारे चक्कर में कितने लोग को दाढ़ी बाल बनवाना पड़ेगा 13वें दिन। आप ये सोचो होगा कि नहीं होगा। और उस समय भरोसा है कि नहीं है? विचार करिए, भरोसा है कि नहीं है कि ये कुछ नहीं करेगा। उसके हाथ में हथियार है, फिर भी हम आंख बंद करके मस्त। उतनी नींद में तो आदमी घरवा पे नहीं सोता है जितना सुकून में सैलून में जाके सोता है। भैया हेड मसाज, भैया फेस का मसाज। अब आदमी पड़ा है, लेकिन क्यों? भरोसा है। व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर के साथ पूरा भरोसा। तुम हमें बुखार का इंजेक्शन दो, तुम्हें उल्टी का दो, चाहे तुम जहर का इंजेक्शन ठोक दो, हमें कोई मतलब। आपने लिख दिया सो पत्थर की लकीर। गोस्वामी जी ने कितनी सालों पहले, हजारों साल पहले पूरा उपचार लिख दिया, आज तक इस पर भरोसा नहीं, आज तक भरोसा नहीं है। गोस्वामी जी बार बार कह रहे हैं, राम ही सुमिरिए गाइए राम ही, राम ही सुमिरिए गाइए राम ही, यही कलिकाल न साधन दूजा, केवल नाम जप करो भैया, कल जो केवल नाम आधारा। इस शब्द पर विश्वास नहीं है, आप सत्य मानिए। कथा में भी व्यक्ति सुन रहा है, ये आपके यहाँ तो बड़ी कृपा, हमने सुना है। छत्तीसगढ़ में तो देखिए हम खुद इतनी कथाएं करते हैं, हजारों तो मानस मंडलियां हैं, चाहे वो युवाओं की हो, चाहे वयोवृद्ध जनों की हो, कम से कम किसी बहाने सही ये चीज चल रही है। अन्यथा हर जगह जब कथा होती है, कथाएं होती हैं, पर वो कथा केवल 9 दिन तक रहती है, उसके बाद कथा से कोई मतलब नहीं। भैया बार बार अगर कहा जा रहा है कि श्री राम कथा पे विश्वास रखो, व्यक्ति को
झाड़ू कैसे रखना इस बात में ज्यादा रुचि है व्यक्ति को। आप मानिएगा मेरी बात, हमसे भी लोग मिलते हैं ना, उपाय पूछते हैं। हम कहते उपाय पता होता तो हम तोहरे लगे बैठे होते, पहले हम अपना नहीं कल्याण कर लेते। हमारे पास एक ही उपाय है जो हम कर रहे हैं। व्यक्ति को केवल वो चाहिए, झाड़ू कहाँ रखे, बिटिया को दहेज में क्या दे, सुई दे कि ना दे, हम कह संस्कार दे दो, बाकी जो मन हो सब दे, चाहे ना वो दे दो, वो सबसे जरूरी है। झाड़ू ऊपर रखे, टेढ़ा रखे, कहाँ रखे, बाहर रखे, हमारा ये विषय नहीं है ना। हम इस विषय के लिए 9 दिन बैठे हुए हैं यहाँ पर। आप हमसे वो उपचार मत पूछो, आप हमसे उद्धार का पूछो, जो हमने गुरुओं से सुना, जो संतों के जूठन से पाया, वो हम आपको कहेंगे। केवल राम जी का नाम जपो, संसार में इससे बड़ी कोई चीज नहीं। जो गोस्वामी जी ने कही, जो उन्होंने गाई, और जो हमारे महादेव का निज अनुभव है, हम वो आपसे कहते हैं। केवल बाबा भजन करिए, भगवान का नाम जपिए, सरल चीज में। अच्छा एक और बात कह दें, हम ये सीधा सीधा कह रहे हैं ना भैया राम राम जपो, अब ये सबको हल्का फुल्का लग रहा है, इसमें कौन सा है। वही चीज अभी हम कह दे भैया सारी अलाएं बलाएं उतर जाएंगी सोमवार को। अभी शिवरात्रि आ रही ना, शिवरात्रि के दिन 11 आप पत्ता लो आम का, 5 बार उसको अपने खोपड़ी से फेरो, और फेरने के बाद उल्टे पांव घर से चल के महादेव पे चला दो, व्यापार चलेगा नहीं दौड़ेगा। अब पत्ते पे लिख देना श्री राम जय जय राम, 90% लोग उल्टा चल लेंगे। जब हम आपको वही चीज सीधे सीधे कह रहे हैं राम राम जप लो, तो आपको ऐसे कान पकड़ने में मुसीबत आ रही है, आपको तो ऐसे ही पकड़ना है। वही शब्द संत जन कह रहे हैं, वही किसी व्यक्ति के पास इससे बाहर कुछ है ही नहीं, तो वो आपको क्या देगा? इससे बाहर क्या है आपको जो वो प्रदान करे? सब कुछ ये श्री राम जय जय राम, ये तो स्वयं एक विजय मंत्र है, तो आड़ा टेढ़ा चक्कर पाने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा सीधा जपिए और फिर आप देखिए इसका चमत्कार क्या होता है, क्या नहीं। और वो कहते हैं ना कि व्यक्ति जब भाव में होता है तभी उसको वो चीज मिलती है, नहीं आंख के आगे आके भी सारी चीज निकलती। राम जी सती मैया के सामने भी हैं और बाबा के सामने भी हैं। बाबा को सच्चिदानंद दिख रहे हैं और मैया को लग रहा है कि 3 नृप सुत ही कीन परनामा कहे सच्चिदानंद परधाम। केवल नजरिया है, दर्शन किया। आज ये सखी गुरु रूप में आगे बढ़ी है। माँ वैदेही राघवेंद्र सरकार ने एक दूसरे का दर्शन किया। वैदेही मैया को संकोच हो रहा है तो लोचन मगराम ही और आनी दीने पलक कपाट सयानी। इसके उपरांत मैया रघुनाथ जी की उस छवि का अवलोकन करके अभी तक जितने आनंद से परिपूर्ण थी, अचानक मैया के चेहरे पर चिंता के भाव प्रकट हो गए। अब ये चिंता का भाव क्यों आ गया? मेरी किशोरी जी ने देखा कि राम जी जो बगीचे में क्या करने आए थे, फूल लेने आए थे। अब बगीचे में अगर पूजा के लिए कोई फूल लेगा तो 10-20 किलो फूल तो लेगा नहीं, 4-5 फूल 10 फूल। तो रघुनाथ जी ने अपने हाथ में फूल की डलिया, छोटी सी डलिया ले रखी है, उसमें कुछ फूलों का चयन किया है। अच्छा, डलिया में जितने फूल नहीं हैं उससे 50 गुना ज्यादा भगवान के भाल पर पसीने की बूंद है। इतने श्रम बिंदु, इतनी पसीने की बूंदें। किशोरी जी ने कहा, हे विधाता, जिनसे फूल नहीं उठाया जा रहा है वो धनुष कहाँ से उठाएंगे? जो फूल का भार उठाने में थक गए, मेरे पिता के द्वारा प्रण लिए गए धनुष का भार कैसे उठाएंगे? और जैसे मैया ने शिवचाप की कठोरता का स्मरण किया, पुनः माँ गौरी के मंदिर में गए। बालकांड के लगभग 235 नंबर के दोहे पर ये समझिए, ये मानस की दुर्गा सप्तशती है। जो हम पठन पाठन करते हैं ना दुर्गा सप्तशती का, ये मानस की दुर्गा सप्तशती है। गई मैया गौरी के पास, पुनः जाकर अपने मनोभाव को प्रदर्शित किया। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खड़ानन माता, जय बदन खड़ानन माता। जगत जनन दामिनी द्युति
प्रभाव वेद नहीं जाना। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। मोर मनोरथ जानहुनी के, मोर मनोरथ जानहुनी के। बसहु सदा उरपुर सबहि के, बसहु सदा उरपुर सबहि के। कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, यस कहि चरण गहे वैदे। वो प्रगट न कारण देहि, अस कहि चरण गहे वैदे। विनय प्रेम वश भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरियो, बोली गौरी हर्षु हिय भरियो। सादर सिय प्रसाद सिर धरियो, बोली गौरी हर्ष हिय धरियो। सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। सुनिए सत्य शीश हमारी, पूजिय मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलि जाहि मनु राजा। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोवर मिलि जाहि मनु राजा। सोबर मिलि जाहि मनु राजा। किशोरी जी ने जाकर स्तुति की, हे माँ आप राजा हिमाचल की पुत्री हैं, भगवान शिव शंभू की अर्धांगिनी हैं, गणेश कार्तिकेय की मैया जी हैं। माँ आप घट घट में सबके उर में विराजमान रहती हैं, अतएव सबके हृदय की बात से आप चिर परिचित हैं। माँ आप मेरे मन में भी बसती हो, मेरे मन की बात भी आपसे छुपी नहीं, आप सब जानती हो। इसीलिए मैं आपसे स्पष्ट नहीं करके कहूँगी कुछ। आप अगर मेरे मंतव्य को, मेरे मन के भाव को समझ चुकी हो तो मैया उसे कृपा कर पूर्ण करो। ऐसा कहकर किशोरी जी गौरी मैया के चरणों को पकड़कर वहीं बैठ गए। कहते हैं गौरी मैया इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई। पूजा के दौरान जो माला किशोरी जी ने पहनाई थी गौरी मैया को, वही माला खिसक करके गौरी मैया के गले से किशोरी जी के अंचल में आकर विराजमान हुई। जब हम पूजा करने बैठे और अचानक अनायास जो पुष्प या जो पीरमाला या जो प्रसाद हमने ठाकुर को अर्पित किया हो, अगर वो अचानक हमें प्राप्त हो रहा है तो समझिए ये रघुनाथ की कृपा का एक संकेत है, ये संकेत है। पर इसमें बुद्धि नहीं लगानी है कि जानबूझ के फूल ऐसे टांगो कि 1 मिनट बाद गिर ही जाए, ऐसे कृपा नहीं होती है। आदमी इतना चालाक है, सब चीज में बुद्धि लगाता है। हमने ये घटना कई बार बताई कि एक सज्जन मिले, हमने यही प्रसंग कहा था, तो उन्होंने बोला आधा घंटा हम इंतजार कर रहे थे तब भी गिरा ही नहीं। हमने कहा आपको इतनी उम्मीद कैसी थी गिरेगा? बोला इतना ढीला बांधे रहे तब भी नहीं गिरा। ऐसे थोड़ी ना कृपा होती है भैया। कृपा तो एक ऐसा है जब रघुनाथ द्रवित हो जाए तब उनकी कृपा का अनुभव हो। किशोरी जी ने उस प्रसाद को शिरोधार्य किया और गौरी माँ के शब्द वैदेही सोबर मिली जाहि मनु राजा। वैदेही आपको वो वर अवश्य प्राप्त होंगे जिनको आपने अपने मन में रचा बसा रखा है, वो आपको मिलेंगे। यहीं पर बात नहीं विश्राम ली। किशोरी जी अब भी चाहती है माँ बगीचे में तो 2 सरकार आए थे, अब मैं कैसे समझूं आपने मेरे भीतर किसका दर्शन किया? ऐसा ना हो मन में कोई और हो, आपकी समझ में कोई और हो। माँ हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा और स्पष्ट कर दो। मैया गौरी ने और स्पष्ट किया, मनु जाहि राचियो मिले सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत एहि भांति गौरी आशीष सुनि सहित हिय हर्षि
सहज सुंदर सांवरो, जो सहज हैं, जो सुंदर हैं, जो सांवले वाले हैं, गोरे वाले नहीं, सांवले वाले, वो आपको मिलेंगे, क्योंकि वैदेही वो करुणा निधान है, वो सज्जन है। और सबसे बड़ी बात, जो प्रेम इस वक्त आपके हृदय में उनके लिए है, वही प्रेम अब उनके हृदय में आपके लिए है। गोरी माँ को आशीष मिला, जाने गौरी अनुकूल सिंह हर्ष न जाए, कहे मंजुल मंगल मूल बाम अंग हर कर लगे। माँ को शुभ शकुन भय, माँ भवन गई, रघुनाथ जी गुरुदेव के पास गए, और मेरे रघुनाथ जी इतने निश्चल हैं, जो जो घटना बगीचे में घटी प्रभु आज वैदेही के दर्शन किए। मैंने आज प्रथम बार वैदेही का अवलोकन किया, मैं पुष्प लाया, जितनी घटनाएं थी गुरुदेव के समक्ष सब वर्णन किया। गुरुदेव ने देखा किशोरी को गौरी मैया ने आशीष दिया, तो यहाँ पर रघुनाथ को मेरे गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे।